फिल्म होती है उसकी जो नींव होता है वो डायरेक्टर होता है। कुत्ते नाम ही क्यों? बहुत कनेक्टेड है ये वर्ड। You have to live the 2 hours of these characters and their journey ताकि आप वो उसको join the dots करके आप भी समझ सको कि ये फिल्म का नाम ऐसे क्यों पड़ा। किरदारों को चुनने का पैमाना क्या हो गया है? इस बार मैंने इसीलिए चुना बिकॉज केपर मेरा फेवरेट जॉनर रहा है। बहुत कम लिख पाते हैं। इनके पापा ने कमीने बनाई थी, बेटे ने कुत्ते बनाने का फैसला किया, तो मैंने कहा कमीने इतनी पसंद है तो कुत्ते भी अच्छी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल और आज मेरे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे स्टार्स जिनका ढंटन है अंदाज। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है सुपर कूल अर्जुन कपूर, सुपर स्वीट राधिका एंड जिनका हो रहा है आगाज आसमान भारद्वाज। तो गाइस, सबसे पहले आप तीनों का स्वागत है। व्हाट आई बिलीव इसकी जो भी फिल्म होती है उसकी जो नींव होता है वो डायरेक्टर होता है। तो आसमान, पहला सवाल आपसे, कुत्ते नाम ही क्यों? उसका एक्चुअली फिल्म से लेना देना है काफ़ी। जब आप देखेंगे फिल्म तब उसका पता चलेगा कि वाई एग्जैक्टली उसका फिल्म में बहुत एक है। कल पापा तो बोलते हैं उसका एक मतलब प्रोफाउंड थोड़ा है स्क्रिप्ट में वगैरह। फिलॉसफी है फिल्म की, फिलॉसफी में, सॉरी, हाँ फिलॉसफी, हाँ। एंड हमने एक्चुअली फिल्म में यूज़ किया है फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, वो फिल्म में भी है। तो बहुत कनेक्टेड है ये वर्ड टू द फिल्म। हमने सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ किया कि ऑडियंस को वो करने के लिए अरे ये देखो ए कुत्ते करके फिल्म आ रही है, ऐसे नहीं था। देयर इज अ रीज़न व्हाई इट्स इन द फिल्म। ठीक है, वो जब फिल्म देखेंगे तो बेसिकली ऑडियंस को और क्लियर हो जाएगा। अभी समझा देंगे तो कुछ खुलासा मजा नहीं आएगा। करेक्ट। You have to live the 2 hours of these characters and their journey ताकि आप वो उसको join the dots करके आप भी समझ सको कि ये फिल्म का नाम ऐसे क्यों पड़ा। ठीक है अर्जुन, आप एक बार फिर से वर्दी में नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी नजर आ चुके हैं और पहले भी किरदार थोड़ा मतलब जो प्रॉपर टिपिकल पुलिस वाला बोलते हैं वो नहीं था और इस बार भी नहीं दिख रहा है। हाँ। तो किरदारों को चुनने का पैमाना क्या हो गया है? कैसे चुन रहे हो और कैसे रिपीट करते हुए भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हो? जैसे अभी आपने कहा कि एक में सस्पेंड था, एक में करप्ट हूँ, तीसरा वाला मुझे सीधा साधा ही करना पड़ेगा वरना मज़ा नहीं आएगा। वेरिएशन आ जाए। बट आई थिंक गेटअप से ज़्यादा या हुलिये से ज़्यादा आई थिंक जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कैरेक्टर का, एक कहानी का जो एक टेलिंग होता है जिसमें कैरेक्टर एक हिस्सा किस तरह बनता है, मेरे लिए वो भी बहुत मायने रखता है। तो इस फिल्म में मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ ये सारे कैरेक्टर्स जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं। सो आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग दैट वन पर्सन कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सो मेनी लाइव्स। और एक डोमिनो इफेक्ट होता है, अगर एक इंसान एक फैसला लेता है तो उससे इसकी ज़िंदगी में क्या होता है, इसकी ज़िंदगी में क्या होता है। और उसके फैसले लेने के कारण जो थे वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। बिकॉज ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को यूनाइट करती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी वो भूख होगी टू बी सक्सेसफुल, टू मूव अहेड फास्ट इन लाइफ। दे आर ग्रीडी फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स बट नथिंग मेक्स पीपल चेंज क्वाइट लाइक मनी। तो मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया था जो पैसों के वजह से अपना वजूद खो बैठता है या वजूद बदल भी सकता है। उसका ईमान धर्म किसी के तरफ कभी नहीं होता, सिर्फ पैसों के तरफ होता है। जिधर पैसा उधर गिर गया। हाँ, वो दल बदलू है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी जोखिम में डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मैं बहुत दूर हूँ उससे, मैं मानता हूँ मैं बहुत दूर हूँ उससे। तो वो बहुत मज़ा आता है ऐसा पूरी तरह उल्टा कैरेक्टर पकड़ना जो फिर भी एक ह्यूमन बीइंग है। ही इज़ नॉट द विलन, ही इज़ नॉट द हीरो। वो एक आम इंसान या एक ऐसा इंसान है जो आपने कहीं ना कहीं, आप जब पुलिस की जीप देखते हो तो आपने शायद एक ऐसा इंसान देखा होगा जो शायद ऑपरेट कर रहा है। ही माइट नॉट मेक द सेम चॉइसेस गोपाल मेक्स बट ही माइट बी गोइंग थ्रू द सेम बीट दैट गोपाल इज गोइंग थ्रू टू टेक दिस डिसीजंस इवेंचुअली। तो फॉर मी दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू डू एन ऑनसॉम फिल्म जहाँ पे एक कैरेक्टर दूसरों को अफेक्ट करता है विदाउट इवन मीटिंग देम। हर बार मिलने की जरूरत नहीं होती पर इफेक्ट आ जाता है। तो इस बार मैंने इसीलिए चुना बिकॉज केपर मेरा फेवरेट जॉनर रहा है। बहुत कम लिख पाते हैं। इनके पापा ने कमीने बनाई थी, बेटे ने कुत्ते बनाने का फैसला किया, तो मैंने कहा कमीने इतनी पसंद है तो कुत्ते भी अच्छी होगी। और अच्छी बात यह थी कि नरेशन के बाद आई वाज कन्विंस्ड दैट आई एम डेफिनेटली गोना एंजॉय डूइंग दिस फिल्म। राधिका, जब ट्रेलर आया आपका एक छोटा सा जो सीन था वो लिटरली छा गया। और भी ग्लिम्स थे लेकिन वो इसकी एक अलग ही वो जिस अंदाज में वो कहा गया है ना, लाइक आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। तो जो ऑन स्क्रीन आपका कैरेक्टर है और जो ऑफ स्क्रीन आप हो यानी जो राधिका हो,
तो उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, और अगर नहीं है तो वो कैरेक्टर में जाने के लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस रही हैं आपकी? आई थिंक ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, इतना हो सकता है कि थोड़ी लवली जो है वो थोड़ी अनइनहिबिटेड है, मेरे को भी वैसा फील होता है। मुझे लगता है कि लवली भी पहले चीज़ कर देती है फिर सोचती है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को भी जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए मैं जान दे सकती हूँ, बस उतनी ही सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है मुझे लगता है। और जाने के लिए ऑफ कोर्स आसमान काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, इन्होंने 3 पेज का क्वेश्चनेयर दिया था मुझे, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे मुझे नहीं जो एज अ कैरेक्टर आपको आंसर करने थे। नहीं दिया? दिया था, मैंने दिया था क्वेश्चन दिया था, या तो हमने बातचीत की होगी। हाँ, हमने बातचीत कर ली होगी। हाँ, हमने बातचीत की थी। आई डिड राइट अ नोट। मैंने तो अपने 26-27 घंटे लगा के सब कुछ लिखा, एंड प्लस अ लॉट 24 होता, तुम्हें 26 और 27 3 घंटे सोई एक्स्ट्रा नहीं कहाँ ना, से मैं मिलता? सोई नहीं ना, तो वो बोनस काउंट होता है। बोनस और मतलब बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, आसमान हर वर्कशॉप में होते थे, और काफ़ी डिस्कशंस, सो उसी की वजह से आई थिंक आई वाज एबल टू गेट इनटू द कैरेक्टर, एंड बहुत मज़ा आया लवली को प्ले करके। आसमान, आपके साथ एक नाम जुड़ा है, तो उस नाम के साथ ये शुरुआत करना आपको लगता है कि अविनाश ये थोड़ा सा प्रेशर वाला था, या लगता है कि नहीं अविनाश इसका ना फ़ायदा मिला है? इसका आई मीन फ़ायदा नुकसान दोनों ही मिला होगा, बट मेरा जो प्रेशर मेरे ऊपर था वो उस नाम की वजह से नहीं था, वो ऑल्सो उस कोलैबोरेटर की वजह से था कि हमने साथ में जो फिल्म लिखी है, आई हैव टू डू जस्टिस टू जो हम लोग ने साथ में लिखा है। तो प्रेशर था अच्छी फिल्म बनाने का, नॉट कि नाम की वजह से कि अच्छी फिल्म बननी चाहिए। अगर फिल्म बना रहे हो तो अच्छी ही बनानी चाहिए। बट जो मैं बोल रहा हूँ कि एक उम्मीद होती ना, अगर अच्छा इनका लड़का आ रहा है या इनका बच्चा आ रहा है या इनकी फैमिली से है कोई, या नहीं, वो दूसरों की उम्मीद है ना, वो मेरा उससे क्या लेना देना। मैं वही बोल रहा हूँ, एक प्रेशर सा था कि पापा ऑलरेडी इतना एक माइलस्टोन सेट कर चुके हैं सिनेमा में कि क्या बोलेंगे। वो यार हाँ, नहीं, पर बनाते वक्त इतना वो मैं रोज बनाने की जिंदगी में तो सीन खत्म कर लो यार, बस लाइट आ रही है। या एंड क्या है कि फिल्म बनाने की खत्म होने के बाद भी मेरे लिए मुझे अच्छी फिल्म बनानी थी, और मेरे हिसाब से मैंने अच्छी फिल्म बनाई है। अब उसकी जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग उस पे वो है, वो प्रेशर मैंने अपने ऊपर दूसरा वाला लिया है कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए। तो क्योंकि पापा ने यही सिखाया मुझे कि तुम फिल्म अच्छी बनाओगे तो सबको वो दिखेगा कि काम अच्छा हुआ है, फिल्म अच्छी है। तो वही है, फिर अभी वो एक्सपेक्टेशंस हो मीट ना हो, लाइक वो मेरा नहीं है, उससे कुछ कंट्रोल भी नहीं है मेरा उस पर। तो बेहतरीन। हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, हर फिल्म कहीं ना कहीं ये मतलब लोग कहीं ना कहीं उससे एक तय कर देते हैं कि ये फिल्म हिट हुई है, फ्लॉप हुई है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। एज एन एक्टर, अगर कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है बॉक्स ऑफिस पे या क्रिटिक्स पे या IMDb पे, तो उसके बाद अगली फिल्म में क्या चेंज आता है, और अगर नहीं चलती है, फ्लॉप हो जाती है, लोग नहीं पसंद करते हैं, तो काम पे क्या असर पड़ता है? आप कह रहे हो लोगों का नजरिया कैसे बदलता है, हम आपका या मेरा नजरिया? खुद का। हाँ, खुद काम करने के बतौर एक्टर। देखिए, जब फिल्म चलती है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इनहेरेंटली यू ऑलवेज यू डोंट इंट्रोस्पेक्ट दैट मच, यू काइंड ऑफ जस्ट ट्राई एंड एंजॉय इट। तो आप एक फ्लो में निकलते हुए, जब बॉल बैट पे आती है ना, तो फिर आप बस बैट घुमाते रहते हो और वो ओवर रन बाय रन बनते चले जाते हैं। जब ये पिक्चर नहीं चलती तो एक इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट आता है जहाँ पे यू माइट सेकंड गेस सर्टेन थिंग्स, बट देन यू हैव टू टेक द टाइम फॉर योर सेल्फ। इट इज़ नॉट कि आप हर रोज ओके, एक बीट आती है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप यू हैव टू प्रोसेस इट, यू टू फाइंड योर क्लोजर। कुछ सारे जवाब नहीं मिलते, लेकिन यू टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। यू टू, एक तो क्या है ना, डिल्यूजन बहुत अजीब चीज़ होती है। आप एक सक्सेसफुल पिक्चर में भी खोट निकाल के बोल सकते हो यार और ज़्यादा चलनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब पिक्चर नहीं चली ना, आप ये मानने को बहुत टाइम लगाते हो कि यार मेरी ऑडियंस को नहीं समझ आई, या इनको नहीं पता ये पिक्चर, या आप झूठ बोलने लगते हो। आई थिंक मैं अपने अंदर हमेशा ये देखता हूँ कि आई डोंट लाइक टू बी डिल्यूजनल। तो इफ अ फिल्म डज वेल, आई एम अवेयर ऑफ हाउ वेल इट्स डन, ताकि आई डोंट फ्लाई टू हाई। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे मेरे जो आसपास है, थैंकफुली आई हैव आदित्य चोपड़ा से लेके बोनी कपूर, तो वो 2 लोग ऐसे जो मेरे पर काट के मुझे लाइन पे ला सकते हैं। सो आई डोंट ट्राई एंड फ्लाई टू हाई, आई ऑलवेज ट्राई एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट फिल्म, बिकॉज
that's very important. You cannot let your success dictate the way you're going to go on set for your next film or what you're shooting at that point. और अगर पिक्चर फेल होती है ऑल्सो यू कैनॉट लेट इट अफेक्ट, यू कैनॉट सडनली स्टार्ट सेकंड गेसिंग योरसेल्फ ऑन सेट. डायरेक्टर एक्शन और कट बोल रहा है, उसके बीच में आप ये सोच रहे हो यार मेरी पिछली पिक्चर नहीं चली थी, मैं खराब एक्टिंग तो नहीं कर रहा, ये पिक्चर में क्यों. यू हैव टू प्रोसेस इट एंड देन यू हैव टू शो अप ऑन सेट. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रोसेस बोथ दोज एस्पेक्ट्स. Success is easier to process because other people help you by riding the wave. Failure is a very lonely place, but you have to enjoy the fact that this profession is one such place where things change Friday to Friday. So you cannot take it too seriously. At the same time, you cannot be delusional. राधिका जी मेरी अभी जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें से मोस्टली डिजिटली रिलीज़ हुई हैं, तो उसके अंदर आप बता नहीं पाते हैं कि कितना वर्क करा है कितना नहीं करा है. बट स्टार्टिंग से ही मतलब विशाल जी ने मुझे बताया था कि काम पे फोकस करो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पे फोकस करो. तो मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा दिल है, और कितना मैं ऑफ़र कर सकती हूँ अपने क्राफ्ट के थ्रू, बस वही सब है. तो अगर मैंने अपनी जान लगा दी है और अगर मैं रात को जाके चैन की नींद सो रही हूँ, बोल रही हूँ कि इससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकती थी, तो फिर मैं खुश रहती हूँ. फिर मुझे इफेक्ट नहीं करता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे खुद को आंसर करना है और मैं खुद को मुझे अंदर से मिल जाता है कि हाँ सच्चाई से किया है, जान लगा के किया है, मेहनत की है. अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं चैन की नींद सोती हूँ, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है. अगर मेरे दिल ने मुझे कहा है कि तूने चोरी की है या तू आलसी थी या तू हवा में उड़ रही थी, तूने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, तब मुझे प्रॉब्लम होगी. बट अगर मैं सच्चाई से काम करके चैन की नींद सो रही हूँ, तब तक मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि वो कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे. अपना बेस्ट दे दिया, अपना बेस्ट दे दिया, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो. अगर कोशिश करो कि और अगर आप निकाल सकते हैं अपने अंदर और ग्रो कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में स्ट्रेस लेके क्या ही करूँगी, क्या होगा, क्या ही फ़ायदा होगा. वेरी ट्रू. जब फिल्म की स्टार कास्ट बड़ी होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, अलग अलग कई बड़े बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, तब काम करते हुए कुछ ऐसा लगता है कि हमें शायद थोड़ा सा ज़्यादा देना है, वरना कि इनके बीच हम दब ना जाएं. जैसे अगर मैं इसी फिल्म की बात करूँ, नसीर साहब हैं, कुमुद जी हैं, तब्बू हैं, तो कभी एक भी पल के लिए ऐसा कोई मोमेंट आया, फील हुआ कि यार कहीं मैं छुप गया तो, या मैं कहीं छिप गई तो? मुझे तो ऑनेस्टली बहुत आसान लगता है जब आपके को एक्टर्स इतने बेहतरीन होते हैं. बेटर ही हो जाता है. इतना आसान हो जाता है परफॉर्म करना, क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है. वो लोग इतने ब्रिलियंट है कि आपको मेहनत करनी ही नहीं, आपको एक्टिंग ही नहीं करनी है. आप वो लाइन देंगे, आपको सिर्फ रिएक्शन देना है, और इतनी ऑनेस्टी के साथ लाइन्स देते हैं, सब इतने अपने कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं कि आप उतनी ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई कर देते हैं. वो सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि मैं ना यहाँ पे एक्स्ट्रा करूँगी तो मैं शाइन कर जाऊँगी. आप अपना किरदार निभाने आए हैं, आप अपना किरदार निभा के जाएं. अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगेंगे तो कैमरा आपके अंदर की सारी चीज़ें देख लेता है. वो दिख जाएगा कि आपने झूठ बोला है, आपने ओवर स्मार्टनेस की है, आप अपने किरदार से निकले हैं, वो सब पकड़ लेता है. सबसे मिरर है कैमरा आपका. तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं मानती हूँ कि यही है कि आप जाओ, अपना कैरेक्टर निभाओ, डायरेक्टर पे ट्रस्ट रखो. उसको पता है, उसकी भी तो फिल्म है ना, उसके लिए हर कैरेक्टर्स बच्चे जैसे हैं. एक भी कैरेक्टर अगर गलत जाएगा तो उसको बॉदर करेगा. सो प्रेशर एक्चुअली आसमान के ऊपर है कि ये कैरेक्टर तो नहीं जो उसे फील नहीं होता वो तो फिर, बट अगर मतलब उसको प्रॉब्लम होगी कि ये कैरेक्टर छिप तो नहीं रहा, और अगर उसको लगेगा तो फिर वो वापस आएगा और बोलेगा कि नहीं हमें लगता है इस सीन को इस तरीके से करना चाहिए. तो लेकिन वो भरोसा अपने डायरेक्टर पे होना बहुत ज़रूरी है. फिर आप आसानी से आके आराम से काम करके खुश होके वापस जा सकते हैं. इन एनी फिल्म यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग इन इट. आप इनसिक्योर होते हो तो आपको फिल्म करनी नहीं चाहिए. आई थिंक यू शुड नेवर कम इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु सिक्योर. आप अगर स्क्रिप्ट पढ़ के ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन और आपको क्या करना है फिल्म, और आप दूसरों का काम देखने आ रहे हो या आप दूसरों के बारे में टेंशन ले रहे हो, तो आपकी नीयत ही कहीं ना कहीं ऑफ जा रही है. आप पहले अपना सही करो. आप समझो कि यार मुझे मज़ा आएगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं इस रोल को अच्छी तरह निभा सकता हूँ. यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड फर्स्ट. यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बी सेल्फिश अबाउट दैट. ऑफ कोर्स यू रिलाई ऑन अदर एक्टर्स ताकि वो अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी. एंड यू रिलाई ऑन दैट इज व्हाई दैट वी आर डूइंग these actors have come together because there is a security amongst them that the director knows what he's doing. If you're going to be insecure तो then ensembles are not for you. And if you're going to be insecure then फिर आपको अकेले ही
अपने तरीके से काम करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वांटेड टू बी अबाउट योरसेल्फ दिस प्रोफेशन वोंट लेट यू सर्वाइव टू लॉन्ग. यू हैव टू बी, इट्स नॉट अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट जस्ट बीइंग. You just have to be honest, be sincere, focus on your job, trust people around you. ऐसा नहीं है कि सब खरे उतरेंगे. Sometimes you might also make mistakes, they might also make mistakes, but the thing is आपकी नीयत साफ होनी चाहिए. आप अगर उस नीयत से आओगे कि मैं किसी को खाना चाहता हूँ सीन में, या आई वांट टू डू बेटर, या मैं दबाना चाहता हूँ, अगर वो नीयत से आप घुस रहे हो ना, आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे. जैसे उन्होंने कहा, कैमरे इतनी अजीब चीज़ है ना, वो आपके अंदर की असलियत को मिरर से भी बेटर दर्शा देता है. ऑडियंस को शायद 2-3 फिल्में लगे, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको 2-3 सेकंड लगते हैं समझने में कि वो एक्टर की नीयत कैसी है. वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. दैट आप अपनी नीयत साफ रखोगे ना, तो आसपास वो एनर्जी कभी नहीं फैलती. एंड दैट्स द ओनली वे आई फील यू कैन मेक बेटर फिल्म्स, इफ यू कम विद द राइट इंटेंट. ठीक है, आखिरी सवाल आप तीनों से छोटा सा, ऑडियंस के लिए कि कुत्ते क्यों देखें? नहीं, ऑडियंस के लिए कि हमारे लिए सवाल है? नहीं, ऑडियंस के लिए अच्छा, सवाल है कि आप लोग अच्छा. लाइक आप लोग थोड़ा सा ये बोलते हैं कि ऐसा क्या इस बार मिलने वाला है ऑडियंस को? कुत्ते में नसीरुद्दीन शाह है, तब्बू है, कोंकणा सेन शर्मा है, कुमुद मिश्रा है, राधिका मदान है, शार्दुल भारद्वाज है, आसमान भारद्वाज ने डायरेक्ट की है, विशाल भारद्वाज ने और अर्जुन कपूर. म्यूजिक भी विशाल साहब का है, लिरिक्स गुलजार साहब के हैं. आज कंटेम्प्रेरी न्यू एज मल्टीप्लेक्स हिंदी सिनेमा का एक उभरता पहलू, जो हम हमेशा कहते हैं कि कुछ नया दिखाओ, मुझे लगता है ये फिल्म में वो सारी नई चीज़ें हैं. हाँ, जो आपके एंटरटेनमेंट के दायरे के अंदर रहते हुए, इसमें ह्यूमर भी है, इसमें ट्विस्ट भी है, इसमें टर्न्स भी है, इसमें ऑनसॉम भी है, इसमें स्टोरी टेलिंग है, इसमें कैरेक्टर्स है, इसमें क्वर्क्स है. हमने शायद वही खाना बनाया है, लेकिन अपने तरीके से बनाया, और एक नए तरीके से बनाया, क्योंकि आप दाल रोटी खा के शायद बोर हो गए, तो आके हमारा देसी चाउमीन ट्राई कर लो, जिसका नाम ट्रेलर में भी दिख रहा था कि हाँ, और अर्जुन कपूर भी है, अगर आपका मन करे अर्जुन तो कपूर है. अर्जुन कपूर. राधिका? अर्जुन ने सब बोल दिया वैसे, बट क्योंकि हम आजकल इतना सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कंटेंट इज़ द किंग, एंड अच्छी मूवी जो लिखी हुई अच्छी है वो बनाइए, ये करे वो करे, तो मुझे लगता है कि इतने सालों में मैंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है. तो अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, गुड क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, देन आप प्लीज़ कुत्ते देख के आइए, एंड आई प्रॉमिस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. आसमान? हाँ, मुझे आई थिंक कि व्हाट आई कैन से कि मुझे देखने का मन है. मैंने तो बहुत बार देख लिया, बट अगर मैंने नहीं देखी होती, एंड ट्रेलर के हिसाब से ये मुझे ऐसी टाइप की फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं. सो यू नो, अगर थ्रिलर्स एंड ऑल दैट, इसलिए मैंने बनाई भी है क्योंकि मुझे ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं. तो ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा कि लाइक अगर ट्रेलर आपको अच्छा लगा है तो आप You will not be disappointed. If you like the trailer, you definitely will like the film. Definitely. That's a fact. if you're into thrillers and capers and all, you know, it'll be a fun ride. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं डेफिनेटली देखूंगा, और उसके बाद हम दोबारा अगली फिल्म के वक्त बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए. Thank you so much. Thank you.